जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री प्लस पर। जो दोस्तों हमारा सामान्य अध्ययन का पेपर था वो मैंने डाल दिया है 1 to 40 क्वेश्चन। अब जो हमारा मेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दोस्तों, मैं हूं मोहन और मैं हूं 2 बार जीसी। तो 41 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिस्ट्री का काफ़ी अच्छा पेपर आया हुआ है दोस्तों, लेवल काफ़ी बढ़िया लेवल दिया हुआ है। तो गुप्तकालीन जो बोवर है पांडुलिपि, ये किससे संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर ये जो लिपि दी गई है बोवर, ये दोस्तों आयुर्वेद से संबंधित है। आयुर्वेद में इसका जो है आयुर्वेद के जो इसके अंदर जो आयुर्वेद से संबंधित काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो इसको जो है उत्तर लिच्छवी लिपि भी इसको बोलते हैं। उत्तर लिच्छवी लिपि इसको बोलते हैं। उत्तर लिच्छवी लिपि भी इसको बोलते हैं। तो ये इसके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट था, तो मैंने इसको डिस्कस किया। 42 देखिए, कुटिल लिपि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। जो कुटिल लिपि है दोस्तों, इसको जाना जाता है सिद्ध मातृका लिपि के रूप में। ये दोस्तों नेपाल के अंदर, नेपाल में ये राजा हुए हैं अंशु वर्मा। अंशु वर्मा राजा हुए हैं, उनके टाइम में ये थोड़ा शिलालेखों में भी इसका प्रभाव मिलता है। तो ये उनके टाइम पीरियड के दौरान हुई है। 43 देखिए, पुलकेशन द्वितीय के किस सामंत ने शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की है। तो ये की है दोस्तों गंगराज दुर्विनीत ने। तो ये जो है काफ़ी अलग क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, बहुत ही अलग। 44 देखिए, किन स्मृतिकारों ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी है। तो कानूनी मान्यता दोस्तों दी है नारद और जो पराशर है, इन्होंने दी है। एक बार इसमें थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, क्योंकि पराशर नारद ने तो दी है, पराशर पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं इसका बी ही आंसर लेके चल रहा हूँ, क्योंकि बी ही मुझे इसका राइट लग रहा है। 45 देखिए, परमार्थ किस काल के बौद्ध विद्वान थे। जो परमार्थ है दोस्तों, ये जो है गुप्त टाइम में विद्वान हुए हैं। इनका जो जन्म हुआ था 40 यानी कि 499 ईस्वी के लगभग हुआ, और इनकी जो डेथ है दोस्तों वो 569 के करीब हुई है। और ये गुप्त काल के टाइम पे हुए हैं, और मालवा में इनका जन्म हुआ है। मालवा में इनका क्या है, जन्म हुआ है। तो नेक्स्ट देखिए 46 देखिए, किन शासकों के सिक्कों पर जो धर्मीय या धार्मिक उपाधि उत्कीर्ण है। जहाँ तक दोस्तों मैंने इसको सर्च किया है, ये कुषाण के सिक्के पर मिलती है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन क्या है हम भी एक बार देखते हैं तो इन चीज़ों को हम भी जैसे कि भूल जाते हैं। एक बार जब एकदम से ऐसे क्वेश्चन सामने आते हैं तो एक बार सर्च करना पड़ता है चीज़ों को, तब जाके अच्छे से उसको डिफाइन कर सकते हैं। 47 देखिए, किस कालावधि के अंदर जो है कल्हण की राज तरंगिणी लिखी गई थी। तो ये लिखी गई दोस्तों 1148 ईस्वी से लेकर 1150 ईस्वी, यानी कि 12वीं शताब्दी में ये लिखी गई थी। पूरी डिटेल नहीं करेंगे दोस्तों। 48 देखिए, महाकाव्य रामायण के जो 5 स्पष्ट तिथिक्रमत और सांस्कृतिक चरणों की पहचान की थी, तो वो किसने की थी। तो ये की थी दोस्तों J.L. बर्किंगटन ने, और ये 1984 के लगभग इन्होंने की है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था। 49 देखिए, बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि जो है 483 ईसा पूर्व जो है किसके आधार पर निर्धारित की गई है। काफ़ी यूनिक क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों ने दीप वंश लगाया होगा इसका मोस्टली, लेकिन इसका जो ये कैंटन अभिलेख है दोस्तों, कैंटर रिकॉर्ड अभिलेख है, ये शायद चाइना वगैरह से मिला है। एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं है कि चाइना है या कहीं और, लेकिन मुझे चाइना लग रहा है। इसके ऊपर क्या है दोस्तों, कैंटन जो अभिलेख है, इसके ऊपर ऐसे डॉट के मार्क्स हैं। तो इन डॉट को गिन करके जो है महात्मा बुद्ध की जो है वो आइडिया लगाया गया है कि शायद इस टाइम पे इनकी मृत्यु हुई होगी। 50 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जो जीवन का विवरण है प्रस्तुत किया गया है। तो जो चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन की हम बात करते हैं दोस्तों, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर ही इनके प्रारंभिक जीवन का जो है विवरण मेनली मिलता है। लेकिन इसमें भी थोड़ा इस क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है दोस्तों, आप भी इसको ज़रूर चेक करें। और ये क्वेश्चन दोस्तों जो डाउट वाले हैं, इनको हम अलग से एक वीडियो में लेकर के आएंगे, पूरा डिटेल से मैं चीज़ों को सर्च करूँगा, तब लेकर के आऊँगा आपके सामने एक और वीडियो। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहले जाए। नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना अपने सारे जितने भी आप सब्सक्राइबर हो, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जा पाते, मुझे पता है इस चीज़ का। 51 देखिए, मध्य पाषाणिक पुरस्थल जो दमदमा है, वहाँ के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों P.K. थॉमसन और P.P. जोगलेकर के द्वारा। और ये काफ़ी
यूनिक सा क्वेश्चन था। 52 देखिए, और इसके बारे में थोड़ा दोस्तों बात कर लेते हैं। ये इलाहाबाद के जो प्रोफेसर हुए हैं, इन्होंने इसकी खोज की थी और 1982-87 के लगभग की बात है। 52 देखिए, प्रारंभिक बौद्ध धर्म में स्त्रियों की स्थिति की जो महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। स्त्रियों के लिए भी निर्वाण की संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी थी, तो सही दिया गया। भिक्षुओं के लिए एक पृथक मठ निर्माण हुए, तो ये भी सही दिया गया। सी है इसका, एक और दो दोनों जो है सही दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है कोसाल नरेश प्रसेनजीत का मंत्री नहीं था। दोस्तों जहाँ तक मैंने खुद ने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है, इसका ये मंत्री जरूर है, तो इन तीनों में से ही इसका एक आंसर होगा, क्योंकि मैंने दोस्तों इस चीज़ को खुद अभी तक नहीं देखा, किसी भी बुक में इसके मंत्रियों के नाम नहीं मिलते। तो आप नेट पे भी सर्च करोगे आपको नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, तो इसको किसी बुक में आपको फाइंड आउट करना होगा। अलग सी कोई जैसे कि वो उनकी बुक आती है, इम्पोर्टेंट बुक है काफ़ी, जैसे भूपेंद्र सिंह की बुक होगी, उस टाइप की बुक में ये क्वेश्चन मिल सकता है। मैं आपको ट्राई करके कल इसके लिए अलग से वीडियो डाल दूंगा, लेकिन ये अभी डाउट में है। 54 देखिए, महाबोधि वंश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कालाशोक का पुत्र नहीं था। तो कालाशोक का जो पुत्र है दोस्तों, कोरंड वर्ण भी हुआ है, नंदीवर्धन भी हुआ है, कोराव्य भी हुआ है। उग्रसेन इसका राइट आंसर है, क्योंकि उग्रसेन इसका पुत्र नहीं था। 55 देखिए, सोनक और पिपलाद जो है दोस्तों थोड़ा ब्लर में है, ये PDF जो जिसने सेंड की है थोड़ा ब्लर में आई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनते रहिए। सोनक और पिपलाद जो है किस वेद की शाखाएं हैं दोस्तों, ये जो है ये अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। 56 देखिए, 30 मई 1863 को जो रॉबर्ट ब्रूसफुट को मद्रास के पास जो पलवरम स्थान है, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है कि कहाँ से मिला है, पलवरम से मिला है। किस पुरातात्विक परंपरा के उपकरण खोजे गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या मिला था, एक हैंड एक्स मिला था, कलीवर परंपरा थी ये। 57 देखिए, राजसूय यज्ञ के समय में जो ऋग्वैदिक राजा था लगभग 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था। तो दोस्तों शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय के अंदर जो है इसका जिक्र मिलता है कि 12 रत्नियों की संख्या टोटल 12 बताई गई है। तो राजा क्या है खुद सबके घर जाता था। और इसके जो दोस्तों मैंने इसको 3 मेरे को मिला है इसका, कि 3 के पास जरूर जाता था, 3 स्त्रियाँ होती थी उनके अंदर, तो उनकी भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले होती थी परिवृत्ति। एक जो परिवृत्ति जो थी ये थी पुत्रहीन होती थी ये, यानी कि एक रानी होती थी जिसके पुत्र नहीं हुआ होता था, इसको उपेक्षित रानी भी कहते थे। तो एक तो ये थी, एक वावाता थी, वावाता ये प्रिया रानी थी राजा की, प्रिया रानी आएगी। और एक महिषी थी, तो महिषी क्या थी दोस्तों, ये पटरानी होती थी राजा की। तो 3 दोस्तों मैंने जहाँ तक सर्च किया है, मैंने खुद भी इस चीज़ को पढ़ा हुआ है कि 3 तो ज़रूर थी, मैं भी डाउट में था लेकिन मैंने चेक किया इसको, तो इसका आंसर इसके हिसाब से 4 लगे, क्योंकि 3 नहीं दिया गया है, तो 4 इसका राइट आंसर रहेगा। 58 देखिए, जितनी ज़मीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी ज़मीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है। यह प्रथन जो कथन दिया गया प्राचीन काल के किस क्षेत्र से संबंधित है। गंगा यमुना डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा या गोदावरी डेल्टा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बहुत से बच्चों ने लगाया होगा गंगा यमुना दोआब, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं ये कावेरी डेल्टा की बात हो रही है। और विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो है इसका थोड़ा सा वर्णन मिलता है इस चीज़ का। 59 देखिए, सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में हुआ। यहाँ पे दोस्तों अभिलेखों की बात हुई है, तो अभिलेखों के वजह से मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज में हूँ कि इसका क्या आंसर लगाया जाए, क्योंकि जो है मोस्टली जब हम नेट पे भी इसको सर्च कर रहे हैं तो इसका आंसर मुगल आ रहा है, लेकिन मैं इसको मुगल आंसर नहीं मान रहा, ये भी डाउट में है। इसको भी हम दोबारा एक बार रिसर्च करेंगे इस चीज़ पे, दोबारा इसको डालेंगे। तो आप इसको डाउट में रखें, मुगल या जो कुषाण है इन दोनों में से या 3 ससनियों में से हो सकता है। 60 देखिए, निम्नलिखित राष्ट्रकूट शासकों में से किसने जैन धर्म को दिगंबर संप्रदाय के उदारतापूर्वक संरक्षण दिया। तो ये अमोघवर्ष था दोस्तों, अमोघवर्ष ने ऐसा किया था। 61 देखिए, निम्नलिखित चोल शासकों में से मालदीव की विजय करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो मालदीव की विजय करने वाला राजराज प्रथम था दोस्तों। कई बार इसका क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, यूपी पीजीटी में भी आ चुके हैं ये क्वेश्चन। तो आपको चोल साम्राज्य अच्छे से करना है। और जो हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ अभी होने वाला है हम उसकी वीडियो डाल रहे हैं दोस्तों। हिस्टोरियोग्राफी की मैंने 3 वीडियो डाल दी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप देखोगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली वीडियो डलती रहेगी और काफ़ी आपके काम आने वाले क्वेश्चन होंगे दोस्तों उसके अंदर, जो आपको जरूरी नहीं है कि आप यूजीसी नेट में ही काम आए, कहीं भी वो काम आ सकते हैं।
आपके लेक्चरर का जो भी कहीं एग्ज़ाम होता है, जैसे अभी HPSC हरियाणा में होने वाला है, ये हमारा राजस्थान में होने वाला, तो यहाँ पे भी वो चीज़ें काम आ सकती है। प्रसिद्ध वैद्य जो वाग्भट की रचना क्या थी, तो ये अष्टांग संग्रह जो इनकी रचना है, और ये आयुर्वेद के ऊपर है। प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कुंचकी नामक पद का प्रयोग होता था, तो राजवैद्य के लिए तो नहीं था। आपको ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगा दोस्तों, एक पहली बात ये। अंगरक्षक दल के लिए भी नहीं था, राजकवि के लिए भी नहीं था, तो तीनों इसके आंसर नहीं है। अंतपुर के प्रभारी के लिए जो कंचुकी वर्ड यूज़ हुआ है, क्योंकि जो ये कंचुकी है दोस्तों, ये क्या करता था, ये राजा और जो काउंसिल होती थी, किंग एंड जो काउंसिल होती थी, उनके बीच का ये एक मेंबर हुआ है, तो उसके हिसाब से इसका आंसर बी लगेगा। ये इसका राइट आंसर है, और ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। अगर आपने वीडी महाजन की बुक पढ़ी है तो वहाँ से ये आपको मिल सकता है, वीडी महाजन में। 64 देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा की मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी, तो ये ललितादित्य की मृत्यु हुई थी। झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है, तो दोस्तों ये है 65 का जो राइट आंसर है ये है चिराद। चिराद जो है झील के किनारे प्रारंभिक कृषि स्थल है। नामलिंगानुशासनम नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, बहुत बच्चों ने इसका शविंदर लगाया है दोस्तों, तो ये आपको बता दूँ ये बिल्कुल गलत आंसर है इसका, क्योंकि इसका अमर सिंह राइट आंसर है। खुद मैंने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है कि अमर सिंह की जो अमरकोश है, अमरकोश बुक का दूसरा नाम जो है नामलिंगानुशासन है। 67 देखिए, श्लेष द्विअर्थी में जो दी अर्थ में यानी कि लिखा हुआ प्रारंभिक मध्यकाल का ग्रंथ कौन सा है। बिल्कुल डाउट में क्वेश्चन दोस्तों, कहीं पे आपको नहीं मिलेगा, आप बुक भी सर्च करोगे। अब कल इस वीडियो इसके ऊपर डालेंगे अलग से, तो उसमें इसका जिक्र करेंगे। 68 देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित युगों में से कौन सा युगम सही यानी कि युगम जो है सही है, तो नागभट्ट के साथ सेकंड के साथ गोविंद थर्ड ही था लड़ाई में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसमें देवपाल साथ में था, और रामचंद्र के साथ अमोघ वर्ष था, विग्रहपाल, ये तीनों ने आपस ये इनका टाइम पीरियड हुआ है। ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया है दोस्तों कि रामचंद्र के साथ कौन सा शासक था, विग्रहपाल, और ये तीनों इनकी आपस में हुई हैं जब ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ है। तो यहाँ पे मेहरभोज, अगर मेहरभोज यहाँ पे गलत दिया गया है दोस्तों, ये दोनों सही दिए गए हैं, ध्रुव, धर्मपाल। अगर यहाँ पे वत्सराज होता तो ये भी सही हो जाता, फर्स्ट वाला भी, लेकिन अब ये यहाँ पे फर्स्ट गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ मेहरभोज दिया गया है, मेहरभोज इनसे पहले हो चुका है। तो यहाँ पे 2 और 3 जो है इसका राइट आंसर रहेगा, 20 का राइट आंसर है। और दोस्तों बिल्कुल ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, अगर मिहिर भोज यहाँ पे है तो यहाँ पे फिर नारायण पाल होना चाहिए था लास्ट में, धर्मपाल की जगह, और यहाँ पे कोई और शासक आता। तो नेक्स्ट देखिए, ये भी दोस्तों अभी इस क्वेश्चन पे अभी पूरा डाउट है, क्योंकि मैं इसका आंसर अभी आपको 2 बताऊंगा तो आप उसको वो नहीं कर पाओगे, तो इसमें भी डाउट है। अभी कल 4-5 क्वेश्चन है, ये इनको अलग से डालेंगे। कण्व वंश के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो आएगा दोस्तों इसमें आएगा सबसे पहले वासुदेव आएगा, फिर आएगा भूमिमित्र आएगा, थर्ड पे आएगा सुशर्मन, और उसके बाद आएगा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे, एक बार इसका देखते हैं इसको एक बार। फर्स्ट वासुदेव है, सेकंड पे नारायण आएगा दोस्तों, थर्ड पे सुशर्मन लास्ट में आएगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये फोर्थ पे आएगा, वासुदेव फर्स्ट पे आएगा, भूमिमित्र सेकंड पे आएगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 71 देखिए दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे दक्षिण महाजनपद में जो है सबसे साउथ में क्या पड़ता था, अस्मक पड़ता है दोस्तों, अस्मक राइट आंसर हो जाएगा। 72 देखिए, प्राचीन नगर राजगृह का वास्तुकार कौन था, बच्चों ने उदयन लगाया है, लेकिन दोस्तों आपको याद होना चाहिए ये उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ना कि राजगृह की। राजगृह जो है गोविंद महागोविंद जो था ये वास्तुकार हुआ है इसका, और ये बिंबसार का दरबारी था, यानी कि बिंबसार के दरबार में था। तो ये काफ़ी यूनिक क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों यहाँ पर, और आपको इसको अच्छे से करके आना था। 73 देखिए, मैगस्ट्रीज अपनी इंडिका जो पुस्तक उसने लिखी है, दक्षिण भारत के इस राजवंश का उसने उल्लेख किया है, चोल, चेर, सातवाहन या पांड्या, तो उसने पांड्या राज्य का उल्लेख किया है, और यहाँ के मोतियों को उसने काफ़ी प्रसिद्ध बताया है। 74 देखिए, स्कंदगुप्त के कोहम अभिलेख में उल्लेखित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो आप दोस्तों इसको कहीं भी सर्च करोगे ये क्वेश्चन भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद ट्राई कर ली है, सब बुक्स में मैंने चेक किया है। तो इन तीनों में से इसका राइट आंसर नहीं होगा,
मैंने एक जो है इसके लिए एक, यानी कि मुझे स्पेशल इसके ऊपर कॉमा विलेख के ऊपर एक अलग से रिसर्च पेपर मिल गया था नेट के ऊपर, तो उसमें जो है ककुम इसका आंसर दिया गया है। ककुम जो है एक जो है कोई इसका गांव था कोई, उसका नाम कुकुम दिया गया है। 75 देखिए, कथन ए और जो कारण दोनों दिए गए उनको चेक करना था कि ये सही है या नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों आपको पहले यहाँ पे क्योंकि लगाना होता है, फिर इसको चेक करना होता है। जैन धर्म में युद्ध एवं कृषि दोनों को क्या किया गया, वर्जित किया गया है, यानी कि दोनों ही वर्जित है, ये सही दिया गया है। क्योंकि युद्ध और कृषि के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जीवों की हिंसा होती है, यानी कि जीव, युद्ध में भी जीव मरता है, जैसे इंसान हो गया। कृषि के अंदर छोटे जीवों की हत्या होती है, यानी कि पैरों के नीचे आ जाना, हल के नीचे, बैल के नीचे, दोनों सही दिए गए हैं। और जो व्याख्या भी इसकी जो है सही कर रहा है, ए और आर दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम क्योंकि लगा के देखते हैं तो ये सही मैच कर रहे हैं दोनों। 76 देखिए, न तो भारत के भूतकाल पर आंखें मूंद कर निर्भर रहा जाए और न ही पश्चिम का अंधानुकरण किया जाए। विवेक बुद्धि का सहारा लेकर नए भारत को सर्वोत्तम जो है प्राच्य और पाश्चात्य विचारों का प्राप्त कर संजोए रखना चाहिए। तो ये किसने कहा है दोस्तों, ये कहा है राजा राममोहन राय ने। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी करेंगे। जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है, वह चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज हो, विदेशी नहीं है। 1916 में यह घोषणा करने वाला कौन था, ये बीजी तिलक थे, और उन्होंने लखनऊ अधिवेशन में ऐसा बोला था। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादन कौन है, तो दोस्तों वॉइस ऑफ इंडिया की जब बात करते हैं तो ये जो है नरोजी ने इसका जो है इसका स्थापना की थी। इस जो पत्र था ये, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से इसका आंसर मालाबार ही होना चाहिए, बाकी आप खुद भी चेक करना है इसको। भारतीय स्वतंत्रता जो बिल है उसको ब्रिटेन में शाही सहमति कब प्राप्त हुई, तो ये दोस्तों 18 जुलाई 1947 को हुई थी। हस्ताक्षर हो गए थे रानी के उस टाइम पे इस पर। जियात्रंग आंदोलन जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो ये मणिपुर में स्टार्ट हुआ था। ये दोस्तों थोड़ा ब्लर है, ये भी आप मेरी आवाज़ सुनते रहिए। यूनाइटेड इंडियन जो पैट्रियट एसोसिएशन है, ये अब्दुल जो है ससीद अहमद खान की है। यंग बंगाल आंदोलन जो है डैरोजियो का ही है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा यहाँ पे गलत दी गई है, यहाँ पे ज्योतिबा फूले नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे अम्बेडकर आएगा। अम्बेडकर ने इसको स्टार्ट किया था 1924 के अंदर, तो ये यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। गलत पूछा गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है करना लोकालिटीज में थे, इसके संबंधित व्यक्ति थे। भारत में हेराल्ड साप्ताहिक पत्र जो है प्रकाशन किस शहर में हुआ, दोस्तों ए इसका राइट आंसर दिल्ली और लखनऊ, दो शहरों से ये पब्लिश हुआ था, दिल्ली और लखनऊ। और 1838 में 1938 दोस्तों सॉरी 1938 में नेहरू ने इसका प्रकाशन किया है। 83 देखिए, क्या मैं राजनीति में आपका बालक ही नहीं हूँ, हाँ मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, थोड़ा भटका हुआ हूँ, जरूर हूँ। महात्मा गांधी से अपने बारे में उपरोक्त किसने कहा है, दोस्तों बच्चों ने इसका जो है मोस्टली अली जिन्ना लगाया है, लेकिन जिन्ना ऐसा कभी नहीं बोल सकता गांधी जी को, तो जवाहरलाल नेहरू जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी बिल किसके प्रभाव के कारण स्वीकृत किया गया, दोस्तों मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है कर्जन होना चाहिए, लेकिन आप भी इसका जो कमेंट कर सकते हो अगर आपको इसका सही आंसर याद है, अगर आपने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है। 85 देखिए, पेशवा ने पद्दाम कर जो किस पर लगाया, तो ये विधवा पुनर्विवाह के ऊपर पेशवाओं ने ये कर लगाया था। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा, तो ये बर्नियर ने कहा है, शाहजहाँ, और ये औरंगजेब के टाइम में आया था। सर कॉलिन जो स्कॉट मॉनक्रिक है जो आयोग है उसकी किस लिए नियुक्त किया गया था, इसको किया गया था सिंचाई में सुधार के उपायों का अन्वेषण करने के लिए और सुझाव देने के लिए इसको जो है लाया गया था। और ये दोस्तों 1901 में आया था करजन के टाइम में। करजन का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 88 देखिए 1927 में जो नियुक्त हर्बर्ट बटलर को जो समिति ने अनुशंसा किस चीज़ की थी, तो ये की थी दोस्तों इसने ब्रिटिश सर्वोच्चता के माध्यम से जो है रियासतों का संरक्षण, तो ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसके अंदर जो रियासतों और ब्रिटिश का संबंध इसमें बात की गई थी। 1822 में महाराजा रणजीत सिंह की आदर्श सेना में फ्रांसीसी टुकड़ी जो फौज एक खास का गठन किसने किया था, तो ये वेंचुरा और अलार्ड इसमें शामिल थे। एक मिनट दोस्त, थोड़ा सा। कराची अधिवेशन 1931 में निम्नलिखित में से किन कथनों पर विचार करना है। गांधी ऋण समझौते का अनुमोदन करने के लिए कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन था, बिल्कुल सही दिया गया है। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, 1931 में ये हुआ था। इसके अंदर ही आपको पता है आर्थिक नीति और जो है इसमें ही गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे, और यहीं पर गांधी जी ने कहा था कि गांधीवाद मर सकता है, कुछ इस टाइप से कुछ बोला था इन्होंने। तो 1 और 2 जो दोनों यहाँ पे सही हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये थोड़ा ब्लर है पेज, 3-4 क्वेश्चन है, इनको कल मेरे पास पेपर आएगा दूसरा, तो जिसने भेजा ये पूरा ब्लर है, इसको समझ में आ भी नहीं पा रहा हूँ कि क्या है ये।
तो ये 4-5 क्वेश्चन ये है और 4-5 क्वेश्चन वो जो रह गए हैं, जो उनका कल डिस्कशन हम कर लेंगे। तो ये थोड़ा समझ में आया मुझे, मैंने इसका क्वेश्चन पढ़ा है इसको अच्छे से। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सही हैं, सही पूछा है। तो प्रारंभ में लाला लाजपत राय व गांधी जी असहयोग आंदोलन के यानी कि जो लाजपत राय हैं वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के विरोध में थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। वो सही उसके संयोग में रहे हैं। जमुना दास और मोतीलाल नेहरू जो है के संयोग से लाला लाजपत राय ने स्वराज दल की स्थापना की। ये दोनों यहाँ पे गलत दिए गए हैं दोस्तों, एक और दो दोनों गलत है यहाँ पर। तो सी इसका राइट आंसर है। 98 देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा जो परिषद इंडिया काउंसिल को जो है समाप्त कर दिया गया था। तो ये कर दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। इन घटनाओं को काल के अनुसार लगाना है कि किसका विलय कब हुआ। तो सबसे पहले जो 1848 में जो है सतारा का विलय हुआ था, फर्स्ट पे ये आ जाएगा। और उसके बाद जैतपुर हुआ था 1849 में, और झांसी हुआ था 1853 में, नागपुर हुआ था 1854 में डलहौजी की लैप्स नीति के द्वारा। तो 4 देखिए लास्ट में किस में दिया गया, तो बी में दिया गया है। निम्नलिखित में से जो कौन सा जो है सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित की बात करते हैं दोस्तों, तो इनमें कौन सही सुमेलित नहीं पूछा है दोस्तों यहाँ पे। करेक्टली तो सारे ही मैच हैं ये, क्योंकि साइमन कमीशन 1928 में आया, भारतीय क्रिकेट क्लब का गठन 1928 में हुआ, रमन प्रभाव का आविष्कार भी 1928 में हुआ, मदर टेरेसा जो है 1929 में आई थी दोस्तों, यहाँ 1928 दिया गया है। तो ये इंडिया में जो है 1929 में आई है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो के अनुसार किस अरब ज्योतिष ने 10 वर्षों तक वाराणसी में रहकर ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर मेरे हिसाब से बनना चाहिए, यहाँ पर जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, आपको ही पता है अलबरूनी होना चाहिए इसका आंसर, लेकिन इनमें से भी एक इसका है, या तो वो अबुल माशर हो या अल मसूदी हो, इन दोनों में से इसका राइट आंसर एक है। तो मैं दोस्तों इसका जो है अल मसूदी लेकर चल रहा हूँ अभी तक, तो इसको अच्छे से कल सर्च करेंगे तब डालेंगे इसकी वीडियो। 102 देखिए, सिखों के गुरुओं के काल के अनुसार लगाना। तो सबसे पहले इसमें देखना दोस्तों, सबसे पहले गुरु अंगद देव जी हुए हैं, तो वही देखना था। इसमें सेकंड में दिया गया है, उसके बाद अमरदास जी आ जाएंगे सेकंड पर, उसके बाद जो थर्ड पे रामदास जी आएंगे, फिर गुरु अर्जुन देव जी आ जाएंगे, जिनको जो जहांगीर मरवा देता है खुसरो की सहायता करने के। 103 देखिए, मुगल बादशाह जहांगीर के समय में आगरा स्थित जो डच फैक्ट्री है उसका प्रमुख कौन था। तो ये फ्रांसिस पेलसार्ट था। अकबर की विजयों के संदर्भ में इनको काल के अनुसार लगाना है दोस्तों, कि कौन किसी विजय कब की उसने। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो उसने सबसे एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं कि कौन सी विजय उसने सबसे पहले की है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करते हैं उड़ीसा की विजय की, तो उड़ीसा विजय उसने की है 1592 में, और जो सिंध की विजय की है उसने 1591 में, और कंधार विजय की है उसने 1595 में, और बलूचिस्तान की विजय भी उसने 1595 में की है। लेकिन बलूचिस्तान जो है कंधार के बाद जीता गया है। तो आप इसका आंसर देखिए 1591। सिंध देखिए कहाँ पे है, सेकंड देखिए, सेकंड एक में ही दिया गया है, इसमें दिया गया है दोस्तों, देख लेते हैं एक बार। उसके बाद एक पे उड़ीसा, फिर आएगा थर्ड पे कंधार, और 4 पे बलूचिस्तान। तो यहाँ पे दोस्तों जो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर है 2, 1, 3, 4, क्योंकि जो बलूचिस्तान है वो बाद में जीता गया है। अमीर खुश, ये दोस्तों दोबारा फिर सेम आई है, एक बार रुकिए आप। 105 देखिए, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार करना था। तो रामानंद का जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था, जिसको प्रयाग बोलते थे, प्रयागराज में हुआ इनका जन्म। वल्लभाचार्य का जन्म जो है वाराणसी में यानी कि बनारस में हुआ, तो ये भी सही दिया गया है। और रामानंद के 12 शिष्य हुए हैं जो भिन्न भिन्न जातीय संप्रदायों से थे, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। जिसके अंदर जो है 6 से 8 ब्राह्मण हुए हैं, बाकी निम्न जाति के हुए हैं, तो दोनों सही दिए गए हैं। कि सूफी संत की जो है कुछ पंक्तियाँ सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित की गई है। तो ये फरीदुद्दीन गज शंकर जो है बाबा फरीद की रचनाएं जो हैं शामिल की गई हैं उनके आदि ग्रंथ में। मुगल सैन्य अवस्था में दाखिली कौन थे। तो दाखिली जो मनसबदार के दोस्तों ये स्थायी सैनिक होते थे, यानी कि सिपाही होते थे। क्योंकि जो दाखिली सैनिक हैं दोस्तों यहाँ पर जो राज्य के द्वारा नियुक्त होते थे, राज्य इनको नियुक्त करता था इनको, और वही इनकी पे वगैरह यानी कि इनकी जो भी इनके वेतन होता था वो राज्य ही देता था, वेतन भी राज्य ही इनको प्रोवाइड कराता था।
और उसके बाद हम बात करते हैं मनसबदारों के नेतृत्व में ये कार्य करते थे, तो ये डी इसका राइट आंसर बनेगा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जो है कौन सा सेनापति ऐसा है जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो जफर खान जो है दोस्तों, इसकी मृत्यु जो है मंगोलों से लड़ते हुए हो गई थी। कीली के मैदान में हुई थी, कीली के मैदान में लड़ाई चल रही थी, और जो इसका जो मंगोल सेनापति था वो कुतलुंग ख्वाजा था, कुतलुंग ख्वाजा था। और ये जो है 1299 में आक्रमण हुआ था कीली के मैदान में, कुतलुंग ख्वाजा। और जफर खान को दोस्तों, ये जो कुतलुंग ख्वाजा जो है, ये जफर खान को ललकारता है द्वंद्व युद्ध के लिए, और ये कूद पड़ता है युद्ध में, द्वंद्व युद्ध में जो है ये मारा जाता है कुतलुंग ख्वाजा के द्वारा। और उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी इसको जो है हरा देता है। और जो है इसके बारे में जो है अलाउद्दीन खिलजी बाद में कहता है कि बिना लड़े ही जफर खान से मुझे मुक्ति मिल गई। वो इससे ईर्ष्या करता था अलाउद्दीन खिलजी। निज़ामुद्दीन जुनैदी जो है वजीर किसका था? तो ये इल्तुतमिश का था। सल्तनत काल में जो फाजिल का अर्थ क्या था? तो कईयों ने इसका दोस्तों कृषकों से ली जाने वाला गैर कानूनी जबरी वसूला वो लगाया है, लेकिन इसका क्या था? इक़्तिदार द्वारा जो है सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को फाजिल बोलते थे। अतिरिक्त राशि अकेला ही याद रखा था मैं इसको, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 111 देखिए, कौन सूफी संत जो है सांस की योग क्रियाओं में इतने पारंगत थे कि अन्य योगी उनको सिद्ध योगी कहते थे? तो ये निज़ामुद्दीन औलिया थे। इतालवी यात्री पेश कहते हैं कि वह एक महान शासक और न्यायप्रिय व्यक्ति है, परंतु एक आध जो क्रोध के दौरों का शिकार हो जाता है, उसका जो उक्त विजयनगर के किस शासक थे? तो कृष्णदेवराय के टाइम में जो है डोमिंगो पेस आया है, तो इससे समझ सकते थे कि ये कृष्णदेवराय की बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है दोस्तों, सेम क्वेश्चन नेट में आया हुआ है। और इसका ख्वाजा सारा मिलाते हैं तो ये गुलाम हिजड़े को बोलते हैं। तो डी का 3 देखिए, तो डी का 3 2 में दिया गया है। और जो बेगम होती है और ये होती हैं शाही परिवार से आने वाली स्त्रियाँ, तो एक का 1 देखिए, एक का 1 सभी में दिया गया है। और जो अंगाचा होती हैं दोस्तों, ये होती हैं अंगा होती है महामंगा, यानी कि अंगाचा जो होती है अन्य पत्नियाँ जो कुलीन परिवार में न जन्मी हो। इन दोनों में मुझे डाउट सा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद इस क्वेश्चन को देखा है। अन्य पत्नियाँ स्त्रियाँ जो कुलीन परिवार में न जन्मी हो, स्त्रियाँ जो कुलीन परिवार में न जन्मी हो, अंगाचा उपपत्नी। तो अंगा दोस्तों मेरे हिसाब से अन्य पत्नियाँ जो कुलीन परिवार में नहीं जन्मी, और अंगाचा जो है उपपत्नी, यानी कि सी का एक बार आप 2 देखिए किसमें है, तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर रहेगा मेरे हिसाब से। और सही है दोस्तों, मेरा मानना ये है कि सही है। 114 देखिए, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय नरेश को पराजित कर बनारस पर अधिकार किया? तो जयचंद को इसने हराया था 1194 के अंदर, और वहीं से जो है बनारस पर ये अधिकार कर लेता था, क्योंकि बनारस जो जयचंद के एरिया में आता था। इनमें से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों जो मंसूर है ये भी इसके टाइम में हुआ है, मनोहर भी इसके टाइम में हुआ है, अबुल हसन भी इसके टाइम में हुआ। तो ख्वाजा अब्दुल समद जो है ये जो है अकबर के टाइम का है, तो सी इसका राइट आंसर है। 116 देखिए, लाल महल जो बलबन का है, और जो लाल दरवाज़ा यानी कि लाल दरबार महल होशंग शाह का है, और जहाज महल गैसन का है। और ये लाल दरवाज़ा जो यहाँ पे गलत दिया गया है, ये बनवाया है दोस्तों, लाल जो दरवाज़ा बनवाया ये बनवाया है महमूद शाह शर्की के टाइम में, 1447 में ये बना है। और इसकी पत्नी ने बनवाया था इसको, ये थी बेगम बीबी राजी ने इसको जौनपुर में ये बना है। और मौलाना जो सैयद अली दाऊद कुतुबुद्दीन को ये समर्पित है, तो ये इसका राइट आंसर है। ये मैचिंग में नहीं दिया गया। निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद गजनवी के विरुद्ध जो है भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था? तो ये दोस्तों यहाँ पर विद्याधर चंदेल ने बनवाया है। इसमें थोड़ा डाउट है, जयपाल आनंदपाल, इन दोनों में से इसका है, तो मैं यहाँ पे इसका कुछ भी अभी नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि थोड़े डाउट में है दोस्तों क्वेश्चन, अभी बुक वगैरह से मैच नहीं किया है इस क्वेश्चन को। 118 देखिए, किस सुल्तान के शासन के दौरान जो है अंकत खां का विद्रोह हुआ? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुआ। और ये अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा था, जो अपने जो मूवी भी आई थी वो देखी हो तो उसके अंदर आपने देखा होगा, अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर कोई वार करता है चित्तौड़ की लड़ाई के टाइम पे, उसके शिविर में हमला कर देता है, और उसका मरा हुआ समझ करके ये राजा बनने की सुल्तान बनने की सोचता है, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वापस आकर उसको मार देता है।
119 देखिए शेर शाह सूरी के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो कन्नौज के युद्ध के बाद वह भारत का शासक बन जाता है, बिल्कुल सही है। उसने बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त कर 47 सरकारों में इसको विभाजित कर दिया जो सीधे उसके नियंत्रण में थे, ये बिल्कुल सही बात बोली गई है यहाँ पर। तो दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों सही है। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पे दोस्तों हुसैन शाह सरकी आएगा, इब्राहिम शाह सरकी नहीं आएगा, बच्चों ने ये लगाया है क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड हुआ है 1458 से लेकर के, और ये हुआ है 1485 के लगभग, जहाँ पे बहलोल लोदी का टाइम पीरियड जो है और स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बहलोल लोदी इसको हरा देता है और जौनपुर को जो है अपने अधिकार में ले लेता है, लेकिन सिकंदर जो है लोदी वो इसको पूरी तरह से अपने अधिकार में लेता है। तो ये थे हमारे दोस्तों 120 क्वेश्चन। आप भी अपने क्वेश्चन जरूर कमेंट करें कि आपके कितने ठीक हुए, प्लीज़ कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।